नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। जैसा कि अभी पटवारी परीक्षाएं आज लगभग समाप्त हो चुकी हैं और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या जा सकता है पटवारी का। तो आज मेरे साथ हैं निधि सिंह मैम, जो मध्य प्रदेश जीके के लिए एक प्रसिद्ध टीचर हैं एमपी के लिए। तो इनके वीडियो काफ़ी चैनलों पे आपने देखा होगा और मैम एमपी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, काफ़ी लोग इनसे जुड़े हैं। तो क्यों ना मैम को एक्सपीरियंस है तो मैम से भी कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपको कैसा लग रहा है पटवारी के एग्ज़ाम कट ऑफ कैसा रह सकता है? सर, जैसा कि जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हुए तो हमें लगा क्वेश्चन पेपर को देखकर और बच्चों के जो भी रिव्यूज़ थे उसे देखकर लगा कि 150 प्लस तो जा सकता है। बट चूंकि आज जैसा एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो चुका है और आज के टाइम तक मैं देख पा रही हूँ कि कट ऑफ जो है वो 140 फॉर जनरल कैंडिडेट्स 140 टू 145 बस इसके ही आसपास रहेगा। अगर किसी के ज़्यादा हैं तो नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम चलता है, अपने आप सभी को मालूम होगा। तो ज़्यादा है तो कम भी हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में कम है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 140 से 145 के बीच में, ओबीसी के लिए आप इसी क्राइटेरिया के अंदर ओबीसी कैंडिडेट्स का भी कट ऑफ मान सकते हैं। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 140 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। एससी कट ऑफ 135 से 140 के आसपास जा सकता है और बस उसी क्रम में 130 135 के आसपास आपके एसटी कैंडिडेट्स का कट ऑफ जा सकता है। आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ इतना कम जाने का क्या रीज़न रह सकता है 200 में से? सर, ऐसे तो मैं देख पा रही हूँ कि रीज़न सबसे बड़ा जो है वो ये है, जहाँ तक मैं मानती हूँ कि लगभग 5 साल से वैकेंसी नहीं आई, लेकिन फिर भी बच्चों को इंतज़ार था कि पटवारी की वैकेंसी आएगी और वो एग्ज़ाम देंगे। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जिनका भी टारगेट था उन्होंने प्रिपरेशन करी, पहले जो भी पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे कुछ टॉपिक्स थे। लेकिन अचानक से सिलेबस चेंज हो जाता है, करीब 3 से 3.5 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला नहीं और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स उसमें शामिल किए गए, लगभग 8 विषय उसमें शामिल किए गए जो कि बच्चों ने शायद जैसे मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट बच्चों ने पढ़े नहीं होंगे मे बी। तो सबसे बड़ा रीज़न तो सर यही है कि बच्चे जिस फ्लो में तैयारी कर रहे थे अचानक से उसमें चेंजेस आ जाना, सारे ही सब्जेक्ट्स में बदलाव आ जाना, तो एक सर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं एक 8 सब्जेक्ट को जोड़ना सभी के बस की बात नहीं है। 8 सब्जेक्ट बिल्कुल सर, सही बात है। और कट ऑफ की बात करें सर, जो एग्जाम जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टार्टिंग में तो सर जीएस का वेटेज था, धीरे धीरे देखा गया कि इंग्लिश और मैथ्स का यहाँ पर वेटेज बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर जो बच्चा एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसको यहाँ पर चीज़ें प्रॉफिटेबल हो गई उसके लिए। जीएस ना पूछे जाने की वजह से जो बच्चे पीएससी वाले, क्योंकि सर अब बच्चों का टारगेट नहीं है, पहले टारगेट होता था कि पीएससी निकालना है, लेकिन कुछ वर्षों से जो चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो देखा गया कि अब बच्चों का टारगेट नहीं है। अब बच्चों का ये है कि नहीं, एक वैकेंसी हमें एक जॉब लेनी है, एक वैकेंसी हमारी है, उसके बाद हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो अपना करियर सेव करना, बिल्कुल करियर सेव करने के लिए कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के बच्चे ने भी ये एग्ज़ाम दिया, काफ़ी बच्चे हैं ऐसे। तो वो बच्चे जो है ना इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट में जैसे वो पीछे रह गए, और आपके जो एसएससी वाले बच्चे थे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिला ही है इंग्लिश और मैथ्स की वजह से। इस वजह से कट ऑफ में थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्टिंग में तो हमने ये प्रिडिक्ट किया कि 150 प्लस जाने की है उम्मीद, बट अभी सर 140 से 145 से ऊपर जहाँ तक संभावना है नहीं जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर जो मैथ्स और जिसकी इंग्लिश ठीक थी उनको अच्छा मौका मिला, अच्छा चांस रहा। जी बिल्कुल, जिन्होंने मैंने बताया जैसा कि एसएससी के लिए और पहले से ही एसआई और इनके एग्ज़ाम्स के लिए आपका मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं, उनको यहाँ पर अच्छा उन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया। मैम, पर ये है ना कि इसमें व्यापम में जो सिलेबस डिसाइड किया था इन्होंने, पर ऐसा कुछ रहा नहीं। 25 नंबर का था शायद, सर 25 का था। तो सर व्यापम तो कहते हैं ना कि पीएससी और यूपीएससी है तो हम प्री निकल गया तो मेंस निकाला, लेकिन वो सिलेबस के अंदर अगर हमने चीज़ों को पढ़ लिया तो हम वहाँ पर क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। लेकिन व्यापम में हमें सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं, और जीएस में आप कितने फैक्ट पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। तो जहाँ तक अभी सर मैंने देखा बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, मैं बिल्कुल जेन्युइन बता रही हूँ,
बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 प्लस स्कोर किया है। मोस्टली स्टूडेंट, अब भले बताने वाले बहुत, मैंने रिव्यूज़ देखे बहुत सारे कि 180 किया है, 190 स्कोर किया है, तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना स्कोर, क्योंकि बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 से नीचे ही रह गए हैं। तो जिनके नंबर कम हैं वो ये हताश ना हो कि कम नंबर है तो सिलेक्शन नहीं होगा, जिनके ज़्यादा हैं वो भी ये ना सोचे कि हो ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बस जिसमें वैसे कितने नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में? नॉर्मलाइजेशन में सर वही 8 से 10 नंबर का भी फर्क देखने मिल सकता है। इतना बड़ा गैप बहुत बिल्कुल बहुत बड़ा होता है। जिसके 130 हैं उनके 140 भी हो सकते हैं, जिसके 140 हैं उनके 130 भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर कि मतलब जो बच्चे अभी खुद को सेफ सिक्योर महसूस कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ना हो, और जो अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो डिमोटिवेट हो रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी कम नंबर है तो आप डिमोटिवेटेड ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कि चांसेस हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाय द वे सिलेक्शन नहीं होता है तो असफलता एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है कि आपको जीवन में और बेहतर करने का मौका देती है। आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाओ। आगे आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी में भी बहुत जल्दी आने वाली है, दोबारा से MPSI की वैकेंसी आने वाली है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पटवारी के बाद अब उन एग्ज़ाम्स में लग गए होंगे। तो अब ये सब ना सोचते हुए अपने आगे के एग्ज़ाम पर फोकस करें, ताकि अब आगे ये सोचना ना पड़े। हाँ, यही। चलिए, थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि MPPSC प्री सिलेक्शन तक प्री वाले बच्चों के लिए है, MPPSC मेन सिलेक्शन तक मेंस वाले बच्चों के लिए है, और MPESB सिलेक्शन तक MPESB वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर डेमो PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको मार्केट में ये बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर भी गिवन है, जिस पे कॉल करके आप बुक को मंगा सकते हैं। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन तक से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि इस पे आपको MPPSC से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और मिलती रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ